हेलो एवरीवन, आज एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। द क्रैंक ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म रोटेट्स क्लॉकवाइज एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 300 आरपीएम। सबसे फर्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमें दे रखा है, जो कि क्रैंक है उसमें वो कांस्टेंट स्पीड जो कि है 300 आरपीएम उससे घूम रही है। और किस डायरेक्शन में घूम रही है, सेंस क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। हम एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म भी रफ बना लेते हैं अपने लिए, ताकि हमें समझ आएगा कि क्या होता है। तो हमने देखा है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एक रफली बना लेते हैं। जस्ट ये आपका क्या है, स्लाइडर है, यहाँ पर कहीं पर आपकी क्रैंक है और ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है। यहाँ पर भी क्रैंक क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट में क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो इसको हम नाम दे देते ओ पॉइंट, इसको हम नाम दे देते ए पॉइंट, इसको हम नाम दे देते बी पॉइंट। डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये खुद हम बना रहे हैं। क्लियर, तो ध्यान रखना। अब हमें क्या दे रखा है, इसमें स्पीड दे रखी है जो कि क्रैंक की स्पीड है, मतलब कि एन दे रखा है हमें। एन किसका दे रखा है, ओ बी। ओ बी क्या है हमारी, क्रैंक कितना दे रखा है, 300 आरपीएम। क्लियर, ये हमें गिवन है। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, द क्रैंक इज़ 150 mm एंड द कनेक्टिंग रॉड इज़ 600 mm। जो ये क्रैंक है, ये इसकी डायमेंशन दे रखी है हमें ओ बी, डेट इज़ 150 mm। और जो आपका कनेक्टिंग रॉड है ए बी, उसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 600 mm। और जो सेंस हमें दे रखा है क्रैंक का, वो क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस डायग्राम में आप बना लो ताकि आपको याद रहेगा थ्रू आउट द न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, डिटरमाइन फर्स्ट पॉइंट लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। मतलब आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन कहाँ पे, जो कनेक्टिंग रॉड है उसके एकदम मिड पे निकालना है। अब देखो कनेक्टिंग रॉड ए बी 600 mm हमें दे रखी है। अब अगर ये 600 mm हमें दे रखी है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, या तो इस पॉइंट से 300 ले लो या इस पॉइंट से 300 ले लो। वहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट होगा, तो मैंने मान लिया कि ये मिड पॉइंट यहाँ पे है। क्लियर, इसको मैं नाम दे देती हूँ एक और, इसको मैंने नाम दे दिया, लेट सपोज कि मैंने इसको डी नाम दे दिया। क्लियर, तो मुझे इस डी की क्या निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है एंड एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब मुझे जो फाइंड आउट करना है वी डी एंड ए डी। वी रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ए रिप्रेजेंट्स आपका एक्सेलरेशन। ये मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। एंड मुझे क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। क्लियर, ये मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई थी लेक्चर, उसमें मैंने आपको अल्फा क्या होता है वो मैंने आपको बताया था वहाँ पर। ये दोनों हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है, कनेक्टिंग रोड की। मतलब ये जो हमें निकालना है, ये जो हमें काम करना है वो किसके लिए करना है, कनेक्टिंग रोड, मतलब कि ए बी के लिए ये हमें काम करना है। ओमेगा निकालना है, अल्फा निकालना है फॉर ए बी। क्लियर, एट ए क्रैंक एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। देखो मैंने ये जो बनाया है ना, ये क्रैंक बनाई है, ये एंगल एक्चुअल में कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, दिस एंगल इज आर 45 डिग्री। अब क्या दे रखा है, इनर डेड सेंटर से। देखो क्रैंक घूमेगी तो कुछ पोजीशन कभी यहाँ पर आएगी, और अगर उधर की तरफ जाएगी तो कुछ यहाँ पे कहीं पे आएगी। ठीक है, रफली एक बार सोच लो। तो जो अंदर की तरफ होती है इसको बोलते हैं इनर डेड सेंटर, और जो यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं आउटर डेड सेंटर। अगर आउटर डेड सेंटर से दिया होता तो हम यहाँ से एंगल लेते, इनर डेड सेंटर से दिया है मतलब कि हम ये वाला एंगल लेंगे 45 डिग्री। क्लियर, कंफ्यूज मत होना। अब देखो हमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है। अब मुझे इसमें ये जो चारों चीज़ें निकालनी, वो मुझे किस तरीके से निकालनी, वो हम पूरा प्रॉपर स्टेप्स देखेंगे। सिंपल प्रोसीजर है। मेक श्योर कि आपने जो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है, जिसमें हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एक बार आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो। वहाँ से अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एक्सेलरेशन आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन आपका वेलोसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है, सेट स्क्वायर किस तरीके से करते हैं वो माइंड में अभी नॉलेज पूरी नहीं है, तो फिर एक्सेलरेशन अगर डायरेक्ट देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो पहले स्टेप बाय स्टेप आना, तो ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। बच्चे बहुत डरते हैं इस टॉपिक में, लेकिन ये टॉपिक बहुत सिंपल होता है। कुछ नहीं करना है, एक प्रोसीजर है, बस उसी प्रोसीजर को हर न्यूमेरिकल में फॉलो करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या दे रखा था, एन दे रखा है ओ बी के लिए 300
RPM। तो मैं इससे ओमेगा निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे ओमेगा निकाल लेती हूँ। ओमेगा क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई n कितना है 300/60। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको वैल्यू आती है 31.4। यूनिट क्या रहेगी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। क्लियर। अब देखो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाऊंगी जिसको हम स्पेस डायग्राम भी बोलते हैं। उसके बाद में बनाना पड़ेगा वेलोसिटी डायग्राम, जो कि अब तक हम बनाते आए, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के अंदर हम बना रहे थे। उतना काम करना तो हमें इसमें भी पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन का बात आ गई है, तो एक्सेलरेशन तब निकालोगे जब आपके पास में वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी डायग्राम बना लिया, उसके बाद में क्या होगा, एक्सेलरेशन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड अच्छे से आता है, तो आप डायरेक्ट ये वीडियो एक्सेलरेशन डायग्राम से देख सकते हो। शुरू का जो है उसको आप स्किप कर दो। ये मैं एक लाइन बना रही हूँ। क्लियर। जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ताकि मैं यहाँ पर स्लाइडर और पॉइंट O और पॉइंट A इस लाइन पर मैं शो कर पाऊँ। अब देखो जो मुझे डायमेंशन दे रखी है वो 150 mm 600 mm दे रखी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्केल लेना पड़ेगा और उस स्केल के अकॉर्डिंग उस स्केल को यूज़ करके मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाऊँगी, जैसे कि अब तक बनाते आई हूँ। तो जो मैं स्केल यूज़ करूँगी वो मैं लूँगी यहाँ पर, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि 100 mm को मैं मान लेती हूँ 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 100 mm को अगर 1 सेंटीमीटर मानोगे तो क्या हो जाएगा, ये 150 mm को आप बोल दोगे 1.5 सेंटीमीटर, 600 mm को बोल दोगे आप 6 सेंटीमीटर। तो हमारा डायग्राम बहुत बड़ा भी नहीं बनेगा और बहुत छोटा भी नहीं बनेगा कि हम उसको देख ही ना पाए। ये एक पॉइंट मैंने O एज्यूम कर लिया है। क्लियर। इसको मैंने नाम भी दे दिया है पॉइंट O। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 45 डिग्री एंगल पर मुझे अपनी क्रैंक बनानी है। तो पहले सबसे पहले अपना प्रोटेक्टर लो, 45 डिग्री एंगल बनाओ। क्लियर। तो अब यहाँ पर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो कितनी होगी 150 mm क्रैंक बनानी है, मतलब कि मैं 1.5 सेंटीमीटर ले रही हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्या करूँगी, एक लाइन बनाऊँगी 1.5 सेंटीमीटर पर। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 हो गया। तो 1.5 मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। तो मेरे पास में क्या हो गया, ये B पॉइंट भी आ गया। अब मुझे ये A पॉइंट चाहिए और मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि AB की डायमेंशन मुझे गिवन है 600 mm। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपना कंपास उठाओ, स्केल में मेज़र करो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको आप रखोगे यहाँ पर एंड देन एक आर्क लगा दो। ये आर्क लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने बनाई है उसको हम थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका पॉइंट A। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, पॉइंट A आप बोल सकते हो, या यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक स्लाइडर बनाओगे। क्लियर। ये स्लाइडर मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ये हमारा हो गया पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट हो गया O, ये हमारा पॉइंट हो गया B। अब आप A और B को क्या कर लो, जस्ट ज्वाइन कर लो। A और B को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो ये डायग्राम मेरा बन गया है। अब इसमें मुझे क्रैंक एंगल और ये सब चीज़ें जो मैंने यूज़ करी है, जितना मैंने मेजरमेंट लिया है वो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, आप भूलोगे नहीं। स्केल मैंने यूज़ करी है 100 mm इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल मैंने यूज़ करी है। एंड जो ये हमारा एंगल है यहाँ से इनर डेड सेंटर से ये वाला एंगल, ये कितना है 45 डिग्री। क्लियर। और जो हमारी क्रैंक है वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये मैंने यहाँ पर डिटेल्स मेंशन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम से हम बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम और उससे बनाएंगे हम एक्सेलरेशन डायग्राम। तो जस्ट वेलोसिटी डायग्राम के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक रेफरेंस के लिए एक वेलोसिटी होनी चाहिए, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारी क्रैंक है उसके लिए हमें एन भी गिवन है, NOB, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक OB की डिस्टेंस भी हमें गिवन है। और वेलोसिटी क्या होगी, ये जो लिंक है हमारा OB वो प्योर रोटेशन में है, सिर्फ O के अबाउट रोटेट कर पा रहा है और कोई मोशन यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इस OB के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो मैं OB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये मैंने
एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि इस ओ बी के 90 डिग्री पर है। मेक श्योर कि आप सेट स्क्वायर यूज़ करो या फिर प्रोटेक्टर यूज़ करो। अगर आपने ऐसे अंदाज से कर दिया तो आपका सारा आंसर भी क्या होगा, ऐसे ही आएगा। फिर आप सोचोगे कि ये तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड से ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वैसे ही चांसेस है कि हमारा आंसर वेरी करेगा, लेकिन उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिस्टेक्स कर दी तो फिर आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। तो जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये क्या शो करेगा, मेरा वेलोसिटी को शो करेगा। किसकी वेलोसिटी, इस लिंक की, बी पॉइंट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। क्लियर। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ वी बी, इसको वी बी ओ भी लिख सकते हो। और ओ हमारा क्या है, फिक्स है, क्योंकि इस फिक्स के अबाउट ही तो हमारी क्रैंक रोटेट कर रही है। तो आप यहाँ पर भी चाहो तो इस तरीके से शो कर दो ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये वी बी हो गया। क्लियर। तो वी बी को हम बाय फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि कितना होता है, वी क्या होता है, ओमेगा आर। तो मैं जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और इसकी वैल्यू निकालूंगी। वी बी क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा कौन सा, इस क्रैंक का ओमेगा, जो कि कितना होगा, यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कौन सी आएगी, ओ बी। ओमेगा हम निकाल चुके हैं, ओमेगा कितना आया है मेरे पास में 31.4। तो वैल्यू पुट करो 31.4, एंड ओ बी की वैल्यू में कुछ कितनी दे रखी है, 150 mm। अब देखो mm में दे रखा है, ध्यान रखना जब भी वेलोसिटी निकालोगे तो वैल्यू किस में रखोगे, मीटर में रखोगे। ये मिस्टेक मत करना, जनरली बच्चे कर देते हैं, जल्दी जल्दी में, टाइम कम होता है एग्जाम में और जल्दबाजी में ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जिससे कि फिर आगे रिग्रेट रहता है। तो 150 mm मतलब कि 0.515 मीटर। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके पास में आपके पास वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 4.71 एंड यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर। तो 4.71 ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई है, किसकी आई है, वी बी की आई है। ये हमारा वी बी था, उसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब ये किस में, मीटर पर सेकंड में। एंड एज यूजुअल अगर मुझे पेपर पर ड्रॉ करनी है तो मेरे पास डेटा मीटर, सेंटीमीटर या फिर mm में होना चाहिए। मीटर पर सेकंड को तो इस पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो हमें एक और स्केल लेनी पड़ेगी। ये स्केल जो हमने यूज़ करी थी ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए। अब हम एक और स्केल यूज़ करेंगे, वो होगी हमारी वेलोसिटी डायग्राम के लिए। तो 4.71 मुझे मेज़र करना है, तो हम जो स्केल यूज़ कर सकते हैं वो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। लेट सपोज 1 मीटर पर सेकंड को मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, सबसे ईजी स्केल हो गया, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। तो ये वाली स्केल हम यूज़ कर लेते हैं और मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। लेट 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर। ये मैंने एक और स्केल यूज़ करी है, मैंने थोड़ा जूम कर लिया है ताकि अब आपको क्लियर दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी फिक्स है उसको मुझे कोई एक पॉइंट मानना पड़ेगा, जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी ओ पॉइंट से। तो मैं एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल ओ। इस स्मॉल ओ पे मैं क्या करूँगी, एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जो मेरी ये वाली लाइन है ना, ये जो वी बी मैंने बनाया है, इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी है यहाँ पर। और डायमेंशन क्या होनी चाहिए, डायमेंशन निकल के आई है मेरे पास में 4.71 मीटर पर सेकंड। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.71 सेंटीमीटर। तो आप 4.7 की राउंड फिगर में एक लाइन बना दो। तो जस्ट मुझे इसके लिए क्या होगा, सेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। बिना सेट स्क्वायर के ये अटेम्प्ट मत करना कि मैं लाइन बना लूँ, नहीं तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। जस्ट अपना सेट स्क्वायर लो एंड देन उसको यहाँ पर इस तरीके से, ये वाली जो लाइन है इस पर अच्छे से कॉन्साइड करो। ये वाली लाइन पे आपने कॉन्साइड किया सेट स्क्वायर को सबसे पहले, देन अपना एक और सेट स्क्वायर उठाओ, 90 डिग्री मेंटेन रखना है और पॉइंट ओ तक आना है। देखो मैं डायरेक्ट ही पॉइंट ओ तक आ सकती हूँ, ठीक है, पॉइंट ओ तक आ गई। तो मुझे यहाँ पर एक लाइन बनानी है। क्लियर। डायरेक्शन क्या है इसका, ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि जो मेरी क्रैंक है वो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, इसलिए वी बी की डायरेक्शन मैंने ऊपर बनाई है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये वी बी नीचे की तरफ होता। तो जैसे कि वी बी ऊपर की तरफ है तो मुझे 4.71 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर की तरफ बनानी है। क्लियर। कुछ इस तरीके से। तो अब मैंने एक रफली एक लाइन बना दी है। अब प्रॉपर मेजरमेंट करके मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पर 5.7 के आसपास मैंने कुछ रखा है, अपनी लाइन ड्रॉ करूँगी, 1 तक लूँगी क्योंकि मैंने क्या किया है 4.7 ड्रॉ करना है। तो मैंने ये 4.7 की लाइन ड्रॉ कर ली है। क्लियर। अब आप देखो ये जो पॉइंट आया है ये क्या होगा मेरे पास, स्मॉल बी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी वेलोसिटी वी बी को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एरो कुछ इस तरीके से लगा दूँ तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वो, डेट इज़ वी बी।
क्लियर, ये हम काम पहले भी कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, ओ हमारा ये था, बी हमने निकाल लिया। अब बी के बाद हमें क्या करना है, ए चाहिए हमें। तो ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसके ऊपर आते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इसके 90 डिग्री पर होगी। तो जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कनेक्टिंग रॉड पे अपना सेट स्क्वायर रखना है और एक 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन के पैरेलल मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी पॉइंट पर एक लाइन बनानी पड़ेगी। क्लियर, तो मुझे ए पॉइंट मिलेगा। तो वही चीज़ हम करते हैं, इस लाइन के जस्ट पैरेलल बनानी है। तो मैंने अपना सेट स्क्वायर है इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा, इस लाइन के जस्ट यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, बी पॉइंट तक आना है। क्या करना है, मुझे बी पॉइंट तक आना है। तो मैं बी पॉइंट तक आ रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे उसको शिफ्ट किया यहाँ पर, एंड देन ये देखो बी पॉइंट पे मैं आ गई। बी पॉइंट पे मुझे वर्टिकली लाइन बनानी है। ठीक है, ये लाइन मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ एक रेफरेंस के लिए। अब इसी को मैं क्या कर लूँगी, एक्सटेंड कर लूँगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट बनाना है। तो मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, सी पॉइंट होगा। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम इरेज कर देंगे। ये हो गया। अब देखो जो ये हमारा स्लाइडर है, वो स्लाइडर क्या कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से स्लाइड करेगा ओनली, और कुछ भी नहीं कर सकता है, या तो इधर डायरेक्शन में या फिर इधर डायरेक्शन में, और कोई मोशन नहीं होगा। और उसकी वेलोसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं, इस लाइन के जिस लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट ये स्लाइड कर रहा है उसके जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और स्लाइड किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, फिक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है। तो फिक्स पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के एग्जैक्ट पैरेलल होगी। क्लियर, तो अपना वापस से अपना सेट स्क्वायर उठाया, सेट स्क्वायर को इस वाली लाइन पे कॉन्साइड किया एग्जैक्ट, एंड देन मुझे क्या आना है, पॉइंट ओ तक आना है। तो मैं पॉइंट ओ पे गई, ये देखो इस तरीके से पॉइंट ओ तक पहुंच गई। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन बनानी है। इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ कहीं पे कर रहा है, मतलब कि ये लाइन बनेगी। तो इसको मैं जो नीचे बनाया था इसको मैं डार्क कर लेती हूँ, और एक्स्ट्रा लाइन्स होगी उसको आप मिटा देना। क्लियर, तो मेरे पास में क्या आ गया, ये जो पॉइंट है मेरे पास में वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए। ये मैंने कर लिया काम। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास में एक पॉइंट डी का भी कुछ था कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा पॉइंट डी, और पॉइंट डी की जो पोजीशन हमें दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, तो एक कनेक्टिंग रोड है उसके जस्ट सेंटर में, मतलब कि कनेक्टिंग रोड थी हमारी 600 mm, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था 6 सेंटीमीटर से। तो 6 का हाफ होता है 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लो आप। मैं 1 से कैलकुलेट कर रही हूँ तो 4 तक ले रही हूँ। मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। अब ए पे रख लो या बी पे रख लो, एक ही बात है, क्योंकि डायमेंशन हमें क्या दे रखी है, एकदम सेंटर में दे रखी है। तो मतलब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक पॉइंट मार्क कर दिया। आप चाहो तो बी से भी करोगे तो क्या होगा, सेम जगह पे ही आएगा। क्लियर, तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट होगा ना यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये पॉइंट डी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो सेम रेशो में जो ए और बी को डी इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी सेम रेशो में यहाँ पर ए बी पे डी होगा। तो आप ए बी को मेजरमेंट ले लो, एंड देन उसके सेंटर में आप क्या कर लो, पॉइंट डी लगा लो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से एरो बनाऊँ, और यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो उसको आप वी ए लिख सकते हो, क्योंकि वो हमारा फिक्स है। अगर यहाँ पे आप एरो ऊपर बनाओगे तो कुछ और नोटेशन आएगा, नीचे बनाओगे तो कुछ और नोटेशन आएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर लेट सपोज कि एरो को इस तरीके से बना देती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरो हेड मेरा ए की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ए रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये मेरा वेलोसिटी डायग्राम बन गया है। इस पर मुझे पॉइंट डी मार्क करना है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अभी इसको मेजरमेंट कर लेती हूँ कि कितना है ये मेरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 3.4। कितना आ रहा है, 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 सेंटीमीटर का जस्ट आप हाफ कर लो, और यहाँ पर एक पॉइंट डी को मार्क कर लो। 1.7 होता है उसका हाफ। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट 1.7 पर एक पॉइंट लगाऊंगी जो कि रिप्रेजेंट करेगा मेरा पॉइंट डी को। ये मैंने एक पॉइंट मार्क किया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, मतलब कि यहाँ पर आप यूज़ करोगे नोटेशन स्मॉल डी। क्लियर, अब मुझे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल मुझे दिया गया है उसमें क्या पूछा है, वी डी निकालो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी डी निकालो, न्यूमेरिकल में पूछा गया है। तो वी डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डी की वेलोसिटी पूछी है। अब वी डी किसके रेस्पेक्ट में निकाले ये नहीं दिया है, तो मतलब कि हमें ओ से हमें डी को मैच कर देना है, मतलब कि हम फिक्स के रेस्पेक्ट ही निकालेंगे। तो जस्ट मुझे क्या करना है, लाइन ओ डी बनानी है।
इसको ज्वाइन कर दो OD को। मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी है OD। तो ये क्या, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, VD आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू O। तो मैं ये मेजरमेंट कर लेती हूँ कि मेरे पास में कितना आया है, वही हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। हमें 4 चीज़ें पूछी गई है तो 4 चीज़ों में से ये एक हमारा आंसर होगा। ये 4 आ रहा है तो मतलब 4 सेंटीमीटर मेरे पास में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, बाई मेजरमेंट मेरे पास में OD कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। और OD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OD रिप्रेजेंट कर रहा है VD को। क्लियर। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना दूँ, ये एरो शो करूँ और इसको क्या होगा, D की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू O, मतलब कि O फिक्स है तो VD आप बोल सकते हो। तो ये VD हमारा आया 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, इस स्केल के अकॉर्डिंग 1 मीटर पर सेकंड को आपने 1 सेंटीमीटर माना है, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, 4 मीटर पर सेकंड। तो VD आपके पास में कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो तो ये कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, डेट इज़ हमारा VD। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन पूछा है इस D का। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे एक्सेलरेशन डायग्राम। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखना एक्सेलरेशन डायग्राम में जो भी आप नोटेशन यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे किया था O स्मॉल d स्मॉल a स्मॉल b, वहाँ पर सब कुछ स्मॉल करना है लेकिन सबके ऊपर क्या करना है, डैश लगा देना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या होगा, वेलोसिटी का सिर्फ एक ही था जो था वेलोसिटी, कंपोनेंट्स नहीं थे यहाँ पर। लेकिन जब एक्सेलरेशन डायग्राम बनाओगे तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका रेडियल, एक होगा आपका टेंजेंशियल। तो आपको दोनों ड्रॉ करने हैं और दोनों ड्रॉ करके फिर उसका रिजल्टेंट आपको बनाना है वहाँ पर। क्लियर। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं, तब तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो वीडियो को। ये O डैश मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेलरेशन मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं किसका करूँ, O बनाया है तो मैं OB का निकाल लेती हूँ। OB का निकालना ईजी रहेगा क्योंकि मेरे पास में वेलोसिटी भी है। क्लियर, वेलोसिटी भी है ना मेरे पास में, इसके लिए VB मैंने निकाला था। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखना, 2 एक्सेलरेशन निकालने हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल। रेडियल तो आप बाय फॉर्मूला निकाल लोगे V²/R करके। टेंजेंशियल जब निकालना होता है तो उसमें हमें अल्फा चाहिए होता है। हमें क्रैंक के लिए अल्फा नहीं गिवन है। अगर क्रैंक के लिए अल्फा गिवन होता तो हम क्रैंक के लिए भी क्या करते, OB के लिए रेडियल भी निकालते, टेंजेंशियल भी निकालते। लेकिन यहाँ पर क्रैंक के लिए अल्फा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट जो होगा उसी को हम अपना टोटल ओवरऑल एक्सेलरेशन मानेंगे फॉर OB लिंक। क्लियर। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। इस तरीके से लिख देती हूँ, AR रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेडियल। किसके लिए निकाल रही हूँ मैं, OB बोल दो या BO बोल दो, एक ही बात है। तो मैं B विथ रेस्पेक्ट टू O बोल देती हूँ। क्लियर। तो यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा गिवन नहीं है तो यही रिप्रेजेंट करेगा आप टोटल जो भी आपका एक्सेलरेशन है, B का विथ रेस्पेक्ट टू O। और B का विथ रेस्पेक्ट टू O क्या हमारा फिक्स है तो हमने AB इसको बोल दिया। तो ये हमारा टोटल हो गया AB। क्लियर। इसको हम निकालेंगे VB स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस है हमारी OB, V²/R होता है तो VB²/OB। अब VB² मतलब कि ये वाला जो VB है इसको मेज़रमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेज़रमेंट करो तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। मैं अपना स्केल रखती हूँ यहाँ पर और उसको मेज़रमेंट करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 4.7। तो 4.7 मेरे पास में वैल्यू आ रही है, किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है। क्लियर। 4.7 सेंटीमीटर से। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से स्केल यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं सेंटीमीटर में रखूँगी तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर में नहीं आ पाएगा। तो मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्केल थी वो ये वाली थी, इसके लिए जो स्केल थी वो ये वाली थी। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि कितना आ रहा है आपके पास में 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, 4.7 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा इस स्केल के अकॉर्डिंग। तो मैं डेटा को यहाँ पे रखूँगी, VB की जगह रख रही हूँ मैं 4.7, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। OB मुझे दे रखा है 150 mm, जो कि मीटर में रखूँगी मैं 0.15। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में कुछ वैल्यू आएगी 147.26। तो आप इसको राउंड फिगर में 147 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा यूनिट। क्लियर, तो ये मेरे पास में आ गया है। अब मुझे सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, एक सूटेबल स्केल मुझे माननी पड़ेगी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए एक सूटेबल स्केल में क्या मानूंगी, मैं कुछ भी मान सकती हूँ। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं मान लेती हूँ कि 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं मान लेती हूँ 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करूँगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये मैंने स्केल एज्यूम करी है। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग जो मेरा मतलब 1 कितना हो जाएगा, 3/100 यही हो जाएगा। तो 147 निकालना है। तो 147 क्या हो जाएगा, 3/100 मल्टीप्लाई में 147। जो आप ये करोगे ये आपके पास में क्या देगा, AB देगा। ये समझ में आ रही है बात। 4.41 आ रहा है। अब ये 4.41 क्या है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है मैंने। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 4.41 सेंटीमीटर मैंने निकाला है। क्लियर, ये मैंने क्या किया है, 4.41 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे निकाला। आई होप आपको विजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने O डैश रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सेलरेशन को शो करने के लिए डैश भी लगा दिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर मेजरमेंट करना है 4.41 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन बनानी है उतने की। अब वो कहाँ पे बनेगी, किस डायरेक्शन में बनेगी, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल होगा, एक टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि हमें क्रैंक के लिए अल्फा गिवन नहीं है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हमें क्रैंक के लिए अल्फा गिवन नहीं है। तो हम टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल नहीं पाएंगे क्रैंक के लिए, लेकिन हम रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे, जो कि हमने निकाला वैल्यू यहाँ पर ये निकाली है हमने। तो वो वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि रेडियल कंपोनेंट जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन आपकी ये वाली है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो गया, OB लाइन हो गई। तो OB लाइन के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस O डैश पॉइंट पे, तो हमें क्या मिलेगा, B डैश पॉइंट मिलेगा। और डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल डायरेक्शन जो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होता है। अगर OB की बात करें तो B से O की तरफ आओगे, तो मतलब कि नीचे की तरफ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके जस्ट पैरेलल लाइन बनानी है, तो अपना सेट स्क्वायर ले लो। ये मैंने सेट स्क्वायर को रखा है अच्छे से, मैंने इस लाइन पे क्या किया है, कॉन्साइड किया है। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन बनानी है, इसको टाइट पकड़ के रखा है। अब मुझे O डैश पे आना है। क्लियर, तो अभी तो मैं डायरेक्ट तो नहीं आ पा रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से फिक्स कर लिया। अब मैंने इसको फिक्स कर लिया, इसको हिला दिया। अब मुझे O डैश पे आना है, इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन बनानी है। क्लियर, मैं O डैश पे तो आ गई, लेकिन वर्टिकल लाइन बन रही है, लेकिन मुझे क्या करनी है, OB के पैरेलल में लाइन बनानी है। तो OB के पैरेलल लाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, जस्ट इसको O पॉइंट पर लेकर गई, इस तरीके से इसको लूज़ कर दिया। अब यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए एक लाइन बना देती हूँ कुछ इस तरीके से, लेकिन मुझे बनानी क्या है, नीचे की तरफ बनानी है। तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, अब एक्सटेंड कर लेती हूँ। डायमेंशन कितनी रखनी है मुझे, 4.41, मतलब कि 4.4 मैं यहाँ पर रख लूँगी। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है O डैश पॉइंट से, जो यहाँ तक जो डायमेंशन है वो मेरी है 4.4। तो मुझे मिल गया है B डैश पॉइंट, स्मॉल b, एंड उसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया है। क्लियर, अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है उसको चाहो तो आप इरेज कर दो, उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। हमें क्या करना था कि इस OB के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी थी, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमें OB के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करनी है और इस VB के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और वहीं पे सारा काम ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जिस लाइन के पैरेलल में हमें ड्रॉ करनी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर ये चेक कर लेना कि हम लाइन पैरेलल ही बना रहे हैं ना, परपेंडिकुलर तो नहीं बना रहे। अब मुझे क्या चाहिए, A चाहिए। A कैसे होगा, B से A निकालना है, मतलब कि इस लिंक की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा कनेक्टिंग रॉड है। क्लियर, तो इस कनेक्टिंग रॉड के लिए हमें अल्फ़ा भी पूछा गया है। देखो यहाँ पे लिखा है ना अल्फ़ा हमें AB के लिए निकालना है, ओमेगा भी निकालना है। क्लियर, तो अल्फ़ा हमें निकालना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम 2 कंपोनेंट निकालेंगे, रेडियल भी निकालेंगे, टेंजेंशियल भी निकालेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। क्रैंक के लिए अगर अल्फ़ा गिवन है तो टेंजेंशियल निकल पाएगा, अगर क्रैंक के लिए अल्फ़ा गिवन नहीं है तो उस पर्टिकुलर क्रैंक के लिए अल्फ़ा नहीं है तो टेंजेंशियल हमने नहीं निकाला, लेकिन बाकी के लिए हम निकालेंगे। तो ये मत सोचना कि अल्फ़ा नहीं गिवन है तो बाकी सब में भी रेडियल निकाल लो और काम कर लो। सिर्फ यहाँ पर वो रूल अप्लीकेबल था कि हमने सिर्फ यहाँ पर रेडियल निकाला, टेंजेंशियल नहीं निकाला, और हमारा काम हो गया, हमें सीधा सीधा AB यहाँ पर मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमें 2 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, और उन 2 कंपोनेंट से हमें फाइनल निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन A पॉइंट का। देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं रेडियल निकाल लेती हूँ। यहाँ पर रेडियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V²/R। और किसका रेडियल निकाल रहे हैं अभी हम निकाल रहे हैं AB के लिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकती हूँ AR
ए बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब वी ए बी हमारे पास में नहीं है, हमने अभी तक मेजरमेंट नहीं किया है, लेकिन आप इस वाले वेलोसिटी डायग्राम से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो ए बी की। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करूँगी, वेलोसिटी निकालूंगी। 3.4 समथिंग कुछ आ रहा है, तो आप राउंड फिगर में 3.5 मान लो। तो मेरे पास में जो वेलोसिटी आई है वो क्या आई है, 3.5 सेंटीमीटर में है, लेकिन उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्केल हमारा बहुत सिंपल लिया हुआ है यहाँ पर, तो जितना सेंटीमीटर में उतना ही मीटर पर सेकंड में, हमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पर 3.5 मीटर पर सेकेंड आया है मेरे पास में वेलोसिटी ए बी का। क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगी 3.5 का स्क्वायर, और ए बी मुझे कितना दे रखा है, ए बी मुझे दे रखा है 600 mm, मतलब कि 0.6। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। वैल्यू आई है 20.41, और ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में आई है ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो जो स्केल मैंने लिया था उस स्केल के अकॉर्डिंग, इस वाले स्केल के अकॉर्डिंग मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला था आपको, 3/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्केल हमने लिए इसीलिए हम 3/100 से कर रहे हैं। अगर मैं 3 की जगह 4 लेती यहाँ पर, तो 4/100 से करते। आ रही ना बात समझ में। अगर हम इसको सॉल्व करें 3/100 मल्टीप्लाई में 20.41, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है 0.6123। तो आप जस्ट इसको क्या लिख लोगे, 0.61 लिख लो। तो इसको मैंने लिख दिया 0.61, और ये किस में आ गई है मेरे पास में, सेंटीमीटर में आ गई। इसको आपने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। क्लियर। इसको आपने कन्वर्ट करके लिखा है, तो मतलब कि कन्वर्जन के बाद में मेरे पास में जो रेडियल कंपोनेंट आया है ए बी का, वो मेरे पास में कितना है, 0.61 सेंटीमीटर। तो मुझे 0.61 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर क्या है, रेडियल भी होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा। तो मैं यहाँ पर रेडियल को भी डैश लाइन से बनाऊंगी और टेंजेंशियल को भी डैश लाइन से बनाऊंगी, और उसका जो फाइनल आउटकम रिजल्टेंट होगा उसको मैं किससे बनाऊंगी, सॉलिड लाइन से बनाऊंगी। क्लियर। अब जो मुझे रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करना है 0.61, वो क्या करना पड़ेगा, मैं लिंक ए बी की बात कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बी तो मेरे पास में आ गया, बी डैश। अब मुझे ए डैश चाहिए, मतलब कि मैं इसी लिंक की बात कर रही हूँ। तो इस लिंक की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसका रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, इसी लाइन के जस्ट पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी। वही कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी क्या हो गई, ये वाली लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर इटसेल्फ ये ए बी लाइन ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए बी के पैरेलल में एक लाइन बनानी पड़ेगी बी डैश पॉइंट पर, कितनी, 0.61 सेंटीमीटर। क्लियर। ये मैंने जो सेट स्क्वायर है उसको ये ए बी लाइन पे अच्छे से कॉन्साइड किया है। अब मुझे अपना दूसरा सेट स्क्वायर ले लेना है, और मुझे कहाँ पे पहुँचना है, बी डैश पे पहुँचना है। क्लियर। इसको फ्री किया, इसको यहाँ लेकर आई। अब मैं इसको यहाँ लेके आई, बी डैश पर अभी भी नहीं पहुँची हूँ, इसको थोड़ा आगे लेके गई, इसको थोड़ा यहाँ लेके आई। अब देखो मैं बी डैश पे पहुँच गई हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वर्टिकल लाइन नहीं बनानी है। ये वर्टिकल लाइन मत बना के गलती करना, हमें ए बी के पैरेलल लाइन चाहिए, मतलब कि मुझे इस तरीके से लाइन बनेगी मेरी। क्लियर। तो बी डैश पे तो मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, पैरेलल लाइन बनानी है इस तरह से। ये वाला सेट स्क्वायर रखा, इसको हटा दिया। अब अगर मैं जो लाइन बनाऊंगी वो क्या करेगी, उस जस्ट ए बी के पैरेलल में एक लाइन होगी। देखो मैंने लाइट बनाई है। अब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इधर और इधर हम दोनों तरफ ही लाइन ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन जब हमने इस वाली लिंक की बात करी थी तो बी से ओ तक की बात करी थी, डायरेक्शन ये वाली लिया था नीचे की तरफ रेडियल में। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, ए से बी की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्शन ये वाली लेंगे रेडियल में। क्लियर। ए से बी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हम ये वाली लेंगे। फिर से रिपीट कर दिया। तो लाइन इस तरफ बनानी है हमको, तो इसी को एक्सटेंड कर देती हूँ मैं। ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी है। अब इस पर मुझे कितना बनाना है, 0.6 मतलब कि 6 mm मुझे यहाँ पर लेना है। ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा लिया है 0.6 सेंटीमीटर को शो करने के लिए, 6 mm का। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा, इसको मैं बोल देती हूँ एक्स। उसको डार्क भी कर लेते हैं हम डैश लाइन के थ्रू। मैंने बोला था आपको कि इसको हम किससे शो करेंगे, डैश लाइन से शो करेंगे। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट बनाने के लिए रूल क्या कहता है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो पैरेलल टू वेलोसिटी होता है। मतलब कि अगर ये वाला लिंक है, इसकी वेलोसिटी शो करते हैं हम इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है पॉइंट एक्स पर, जो पॉइंट एक्स हमारे पास में आया है। क्लियर। तो हम जस्ट अपने सेट स्क्वायर यूज़ करते हैं और एक लाइन बनाते हैं जो कि हम एक्स पे बनाएंगे, इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो ये मैंने अपना सेट स्क्वायर रखा है,
ये जो वेलोसिटी की जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसके जस्ट पैरेलल में कोइंसाइड करके रखा है, बिल्कुल चिपका के रखा है उसको। अब एक और सेट स्क्वायर लेना है, कुछ भी करके कहाँ पे आना है, एक्स पॉइंट तक आना है। तो जस्ट मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसको लूज़ कर दिया, देन इसको इस तरीके से रखा। 90 डिग्री देखो इन दोनों सेट स्क्वायर का मेंटेन है। मुझे क्या करना है, पॉइंट एक्स पे आना है। पॉइंट एक्स पे जाने के लिए अभी भी मैं इस तरीके से अगर कर दूँ तो पॉइंट एक्स पे मैं पहुँच गई हूँ। अगर आपको अभी भी सेट स्क्वायर कैसे यूज़ करना है उसमें डाउट है तो आप प्लीज़ वो पहले वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने बताया है सेट स्क्वायर कैसे चलाना है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, डैश लाइन बनाऊँगी। क्लियर, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्या करना है, ये जो लाइन मेरे पास में आई है, अभी भी मेरे पास में रेडियल आया है, टेंजेंशियल की मुझे डेटा नहीं पता कितना मुझे बनाना है, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर कितना बनाऊँ, मेरे पास में डेटा नहीं है। तो वो डेटा किस तरीके से निकलेगा वो भी एक पॉइंट है, और हमें करना क्या होगा वो भी देखो। अब देखो जो ये स्लाइडर है वो क्या करता है, यहाँ तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो इसके जस्ट पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते थे जब हम यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम बनाते थे, और इसके जस्ट पैरेलल हम एक लाइन बनाते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओ डैश के पैरेलल भी हमें एक लाइन बनानी है, ओ डैश पर बनानी है, इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन बनानी है। ये मैंने इस तरीके से अपना सेट स्क्वायर रखा। मुझे कहाँ पे आना है, मुझे ओ डैश पे आना है। ये सीधा सीधा मैं ओ डैश पे आ गई, इसको लूज़ कर दिया, इसको पकड़ के रखा है अच्छे से। अब यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊँगी। क्लियर। अब जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। एक्स्ट्रा जो भी है आप उसको मिटा सकते हो। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो अब इस वाले पॉइंट को अगर मैं बी डैश से ज्वाइन कर दूँ, ये तो क्या शो कर रहा था, रेडियल, यहाँ से लेके यहाँ तक शो कर रहा है टेंजेंशियल। लेकिन अब जो ये पॉइंट मेरे पास में फाइनल आया है, इस पॉइंट को अगर मैं बी डैश से ज्वाइन कर दूँ तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। क्लियर। तो उसको हम बनाएंगे सॉलिड लाइन से। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसको हम बोलेंगे इस पॉइंट को ए डैश। आई होप समझ में आ गया। और जब हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस ए बी लिंक के लिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ ए डैश से लेके इस एक्स तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा फॉर द लिंक ए बी। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी नहीं करते, अभी हमारे पास में ओ डैश है, ए डैश है, बी डैश है। अब हमें आगे का काम करना है। क्लियर। अब आगे का काम क्या करना है, जो हमारा डी है उसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को, यहाँ पर भी हमें स्मॉल डी डैश बनाना पड़ेगा जो कि शो करेगा डी पॉइंट का एक्सेलरेशन। क्लियर। अब डी पॉइंट किस पर है, ए बी के ऊपर है, तो ए बी हमारा कौन सा है, ए डैश बी डैश, तो यहाँ कहीं पे डी डैश होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जिस रेशो में यहाँ पर इंटरसेक्ट किया सेंटर में, उसी में यहाँ पर इंटरसेक्ट किया सेंटर में, तो उसी में यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा सेंटर में। तो आप ए डैश से बी डैश की जो भी डायमेंशन है वो मेज़र कर लो, उसका जस्ट हाफ पे एक पॉइंट लगा लो जो कि होगा आपका डी डैश। क्लियर। इसको अगर मैं मेज़र करूँ तो 3 और 3.1 के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, तो आप चाहो तो आप उसको 3 मान लो, चाहो तो 3.1 मान लो, मतलब कि 3 का हाफ क्या हो गया, 1.5। तो अप्रॉक्स 1.5 पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। 1.5 के थोड़ा सा इतना सा आगे मैंने एक पॉइंट लगाया है। क्लियर। ताकि मेरा एकदम सेंटर में हो जाए ये। तो ये क्या पॉइंट शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा आपका डी डैश। मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डी डैश। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। जो हमसे देखो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने फर्स्ट लाइन में मैं लिखा था, लीनियर वेलोसिटी ऑफ डी, जो कि मैं यहाँ पर निकाल चुकी थी। ये देखो मैंने निकाल ली यहाँ पर। अब एक्सेलरेशन भी पूछा है डी का, तो अगर मैं इस डी डैश का ये निकालना है एक्सेलरेशन इस डी पॉइंट का, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, आपका जो भी फिक्स है उसके रेस्पेक्ट में ही होगा। तो जस्ट आप क्या करो, इस पॉइंट को इस फिक्स वाले पॉइंट से मिला दो। ओ डैश डी डैश को अगर आप मेज़र करोगे तो वही क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा डी पॉइंट का। सिंपल। ये ओ डैश और डी डैश को मैंने मिला दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ओ से लेके ओ डैश से लेके डी डैश तक मेजरमेंट करना पड़ेगा, और मेरे पास में ये वाला आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये आपके पास में आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 3.6 सेंटीमीटर में है, उसको कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा ए डी। जल्दबाजी में 3.6 लिख लिया और सेंटीमीटर लगा लिया और खुश हो गई कि हमने निकाल लिया, तो अभी इतना खुश नहीं होना है इस पॉइंट पर। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। जस्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो ग्राफिकली, स्पेस कम है,
ग्राफिकली ओ डैश डी डैश कितना आया है 3.6 सेंटीमीटर आया है। इस वाली स्केल के अकॉर्डिंग मुझे अगर सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 100/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर। तो इसको 3.6 को अगर आप 100/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास में आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन। तो आपके पास में आ रहा है 120। कितना आ रहा है आपके पास में 120 को 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने इस स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके लिखा है। जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपके पास में अच्छा खासा स्पेस होगा, तो वहाँ पे मेंशन करना कि आपने ये स्केल के अकॉर्डिंग आपने ये निकाला है। चाहो तो आप इस स्केल को इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, तो आप वहाँ पे इजीली मेंशन कर दो कि इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग जो स्केल लिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में ये वाला आंसर निकल के आया है। ये ओ डैश डी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए डी। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एक आंसर मेरे पास में निकल के आ गया है। तो जस्ट जो हमने एक्सेलरेशन डायग्राम बनाया है उसमें भी हम क्या करते हैं, पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। अगर आप एरो को इस तरीके से लगा देते हो तो ये क्या था हमारा ए बी। क्लियर। अब ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इसको इस तरीके से लगाऊं तो क्या होगा, डी का ओ के रेस्पेक्ट में, मतलब कि ए डी जो कि हमने निकाला है अभी। अगर आप इसको यहाँ पे एरो इस तरीके से लगा देते हो तो ये क्या शो करेगा, ए का विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे कैपिटल आएगा, ए एक्सेलरेशन किसका, ए पॉइंट का। आ रही बात समझ में। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे ए डैश बी डैश है तो आप यहाँ पर भी एक एरो लगा दोगे तो बी का ए हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर एरो लगाते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन बी पॉइंट का ए के रेस्पेक्ट में। अगर एरो ऊपर की तरफ लगाओगे तो इसको चेंज कर लेना। क्लियर। अब मुझे ओमेगा और अल्फा चाहिए लिंक ए बी के लिए, मतलब कि कनेक्टिंग रॉड के लिए। अब देखो हम निकालेंगे ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, जस्ट सिंपल एंगुलर वेलोसिटी है। वो लिंक ए बी के लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। वी किसके लिए, ए बी के लिए, और आर मतलब कि डिस्टेंस ए बी। अब जो ये VAB है वो मैं यहाँ से A और B को मेज़रमेंट करूँ वेलोसिटी डायग्राम में तो मेरे पास में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़रमेंट किया था तो मेरे पास में कुछ 3.4 3.5 के बीच में कोई वैल्यू आ रही थी। देखो अभी भी उतनी आ रही है। आप चाहो तो 3.4 मान लो, आप चाहो तो 3.5 मान के लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जस्ट मैंने मान लिया कि 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्केल ये वाली थी, तो इसका मतलब कि वो 3.5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जस्ट आप क्या करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे 3.5 और डिवाइडेड बाय ए बी कितना दे रखा है आपको, 600 mm दे रखा है ऊपर, तो इसको 0.6 आप लिखोगे। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 3.5 अपॉन में 0.6, आपके पास में वैल्यू आएगा कुछ 3.8 और यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन पर सेकंड। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से निकाला था। ये ओमेगा में निकाल चुकी हूँ यहाँ पर। अब मुझे अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं बात करूँ लिंक ए बी के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू डिस्टेंस उसी लिंक की, मतलब कि ए बी। तो अगर मुझे इस ए बी लिंक के लिए अल्फ़ा निकालना है, मतलब कि ये अल्फ़ा मुझे निकालना है, तो वो क्या हो गया, इसके लिए मुझे चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ लिंक ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे वैल्यू डायरेक्ट दे नहीं रखी, लेकिन मैंने आपको अभी वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम जब बनाया था तब मैंने आपको बोला था कि जो ये ए डैश से लेके एक्स तक की डिस्टेंस है वो क्या शो कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शो कर रहा है। क्लियर। तो मैं वही चीज़ क्या करूँगी, यहाँ पर मेजरमेंट करूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है मेरे पास में 3 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन आया है 3 सेंटीमीटर, लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब कि ये वाली स्केल मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगी तो 100/3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मेजरमेंट करने के बाद में मेरे पास में क्या आया, 3 सेंटीमीटर आया, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100/3 से, और ए बी मेरे पास में कितना है, ए बी मेरे पास में है 0.6। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ रही है 166.66। तो आप इसको जस्ट 167 यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास में अल्फ़ा आ गया। क्लियर।
तो एक आपके पास में ये यहाँ पे ओमेगा आ गया था ए बी लिंक के लिए, ये अल्फ़ा आ गया है ए बी लिंक के लिए, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके आंसर हो गए। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होता है। वैसे हमने न्यूमेरिकल किया तो आपको लग रहा होगा कि कितना कुछ निकालना है, लेकिन एक बार आपने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड सीख लिया, उसके बाद में सिर्फ क्या करना था, यही डायग्राम बनाना था। आंसर्स कुछ वेरी कर सकते हैं, 167 की जगह 170 भी आ सकता है, 165 भी आ सकता है, तो सब कुछ ओके है। ग्राफिकल मेथड का ये एक पॉइंट है कि आपका आंसर वेरी करेगा। अगर आप 4 फ्रेंड्स से और चारों एक लाइन में बैठे और आपने सबका आंसर एकदम सेम है, तो एग्जामिनर को 100% डाउट हो जाएगा कि आपने चीटिंग करी है। तो डिफरेंट आंसर ही आएगा आपका, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा सबसे। तो ये आपके पास में सारा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके बता दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ये पूरा न्यूमेरिकल दे देते हैं, बहुत सिंपल है और 10 मार्क्स का कम से कम ही न्यूमेरिकल बनता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।